कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को देखते हैं जो पूरी तरह से वीरान हो चुका है। एक वक्त था कि न्यूयॉर्क शहर अपनी जगमगाती हुई रोशनी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह शहर पूरी तरह से एक खौफनाक सन्नाटे में डूबा हुआ है। चारों तरफ लवारिस गाड़ियां बिखरी पड़ी हैं, बिल्डिंग सुनसान खड़ी है और दूर दूर तक इंसान का नामो निशान तक नहीं दिख रहा। तो आखिरकार सवाल आता है कि क्या इस शहर के सभी लोग मर गए हैं या फिर इस शहर में कोई ऐसी खतरनाक चीज घूम रही है जिसके डर से कोई भी इंसान बाहर नहीं निकल रहा। और इस सवाल का जवाब देने के लिए तभी हम शहर के बीचों बीच एक रेड कलर की कार को देखते हैं, जिसे इस फिल्म का हीरो रॉबर्ट फुल स्पीड से शहर की वीरान सड़कों पर भगा रहा होता है। और रॉबर्ट के साथ वाली सीट पर उसका कुत्ता भी होता है जिसका नाम सैम है। दरअसल यह दोनों शिकार की तलाश में होते हैं और तभी उन्होंने सामने एक हिरन का झुंड दिखाई देता है, जिसे देखकर रॉबर्ट उनके पीछे कार लगा देता है और हिरनों पर गोलियां चलाता है। लेकिन रॉबर्ट की एक गोली भी किसी हिरन को नहीं लगती और कुछ दूर आगे जाने के बाद रॉबर्ट कार रोक देता है क्योंकि सामने का रास्ता लवारिस गाड़ियों से ब्लॉक था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए सभी हिरन भाग जाते हैं। लेकिन तभी रॉबर्ट को कुछ दूरी पर एक हिरन दिखाई देता है, जिसे देखकर रॉबर्ट चुपके से पीछे के रास्ते में जाकर उस हिरन के काफी करीब पहुंच जाता है और रॉबर्ट अपनी स्नाइपर गन से उस हिरन को मारने ही वाला होता है कि तभी एक शेर आकर उस हिरन पर हमला कर देता है। अब यह रॉबर्ट बंदूक की नोक पर उस शेर से हिरन छीन तो सकता था, लेकिन तभी वहां पर एक फीमेल शेर अपने बच्चों के साथ आती है, जिसे देखकर रॉबर्ट को अपनी फैमिली की याद आ जाती है और फिर रॉबर्ट उस शेर पर गोली नहीं चलाता। इसी दौरान रॉबर्ट की घड़ी में अलार्म बज जाता है, जिसे सुनकर रॉबर्ट आसमान की तरफ देखता है और वह देखता है कि सूरज डूबने वाला है, यानी कि जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। और अंधेरे के डर से रॉबर्ट के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है, जैसे वो जानता हो कि यह रात के अंधेरे में एक ऐसी चीज बाहर निकलती है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब यह रॉबर्ट जल्दी से अपने कुत्ते के साथ गाड़ी में बैठकर घर की तरफ जाने लगता है और घर पहुंचकर रॉबर्ट सबसे पहले अपने घर के दरवाजे के बाहर ब्लीच छिड़क देता है ताकि वह खतरनाक चीजें रॉबर्ट के स्मेल को सूंघते हुए उसके घर तक ना पहुंच सके। अब अंधेरा होने से पहले रॉबर्ट जल्दी से अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है और घर के सभी लाइट्स को बंद करके पूरी घर में अंधेरा कर देता है। जिसके बाद रॉबर्ट अपने कुत्ते के साथ चुपचाप बिना आवाज निकाले बाथ टब में सो जाता है और तभी घर के बाहर से काफी अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर रॉबर्ट डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख देता है। तो आखिर वह क्या चीज है जिसे रॉबर्ट इतना ज्यादा डरा हुआ है और बाहर पूरा शहर वीरान हो गया है। दरअसल यहाँ जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है तब बाहर की दुनिया इंसानों के रहने लायक नहीं बचती, क्योंकि चारों तरफ खतरनाक जोम्बी पूरे शहर में फैल जाते हैं और यह जोम्बी इंसानों को देखते ही मार डालते हैं। दरअसल इन जोम्बी की शुरुआत आज से 3 साल पहले हुआ, जहाँ इंसानों ने कैंसर के बीमारी के लिए एक ऐसा वायरस तैयार किया जिससे कैंसर की बीमारी तो ठीक नहीं हो पाई, लेकिन इस वायरस से इंसान इन्फेक्टेड होकर जोम्बी में बदलने लगे और यह वायरस इतनी तेजी से फैलने लगा कि कुछ ही महीनों में इस वायरस ने दुनिया के 90% लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया और वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को डार्क सर्कस कहा जाने लगा। और अब सब कुछ ही बचे कुचे लोग रॉबर्ट की तरह छुपकर जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्फेक्टेड लोगों को डार्क सर्कस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह डार्क सर्कस सिर्फ रात में निकलते हैं। अगर यह लोग दिन में निकलते तो इनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से धूप में जल जाती, इसलिए यह डार्क सर्कस रात में निकलकर इंसानों को तलाश करते हैं। साथ ही इन डार्क सर्कस की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए हर रोज रॉबर्ट अपने घर के दरवाजे के पास ब्लीच छिड़कता रहता है। वही अगली सुबह रॉबर्ट की नींद से आंखें खुलती है और नींद से जागने के बाद रॉबर्ट सबसे पहले एक्सरसाइज करता है। इसके बाद रॉबर्ट अपने घर के बेसमेंट में बनी लैब में जाता है, जहाँ हमें पता चलता है रॉबर्ट एक साइंटिस्ट है और उसने पिंजरों में कई सारे चूहों को बंद किया है जिसमें रॉबर्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है। दरअसल आज से 3 साल पहले वायरस फैलने की वजह से रॉबर्ट की वाइफ और उनकी बेटी मारी गई थी और रॉबर्ट की फैमिली के मरने के बाद अब रॉबर्ट की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और उसका मकसद है वायरस को इन्फेक्टेड लोगों का इलाज ढूंढना, ताकि वह डार्क सर्कस का इलाज करके उन्हें वापस नॉर्मल इंसान बना सके। इसके लिए रॉबर्ट ने कई इन्फेक्टेड चूहों को एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए, लेकिन रॉबर्ट अभी तक एक परफेक्ट एंटीडोट बनाने में कामयाब नहीं हो सका। और आज जब रॉबर्ट इन्फेक्टेड चूहों को देखने जाता है जिन्हें रॉबर्ट दवाई दी होती है, तो रॉबर्ट चूहों को देखकर बहुत ही मायूस हो जाता है क्योंकि चूहा पर उसकी दवाई ने असर नहीं किया था और चूहे पहले ही तरह बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे। लेकिन तभी रॉबर्ट की जब आखिरी पिंजरे में बंद चूहे पर नजर पड़ती है तो वह हैरान रह जाता है क्योंकि वह चूहा बाकी चूहों से बिल्कुल अलग और शांत था, जिसका मतलब कि वो चूहा ठीक हो रहा था और उस पर दवाई का असर हो रही थी। यह देखकर रॉबर्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे एक उम्मीद मिल जाती है। अब यह रॉबर्ट उस दवाई का नंबर नोट कर लेता है जो दवाई रॉबर्ट ने इस चूहे को दी थी और अब पिछले कई महीनों की मेहनत के बाद रॉबर्ट ने एक परफेक्ट दवाई
दवाई तैयार कर ली थी, लेकिन अब इस दवाई को रॉबर्ट को एक ज़ॉम्बी पर टेस्ट करना होगा, जिसके लिए रॉबर्ट को एक जिंदा ज़ॉम्बी को पकड़ना होगा, जो कि यह काम बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद रॉबर्ट अपने डेली रूटीन की तरह सैम के साथ घर से बाहर निकल जाता है।